हे व्हाट्स अप गाइस, इस मांगा में कॉपीराइट का चांस बहुत है, तो इसीलिए इसकी पहली वीडियो इस चैनल पर आएगी और सेकंड वीडियो अगले चैनल पर आएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही पिन कमेंट बॉक्स में है, जहां से तुम उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सीरीज जाके देख लेना और लाइक भी मार देना। और ये मांगा एक मास्टरपीस है, अगर इसे मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर दिया। बस हाँ, जो ये एपिसोड है इसमें कहीं थोड़ा खिंचाव महसूस होगा। कहानी बिल्डअप होने के लिए थोड़ी सी स्टोरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें फाइटिंग सीन है, इसमें रिवेंज है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। इसीलिए इस सीरीज़ को लास्ट तक देखना जब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी कॉपीराइट का चांस है तो देखा जाएगा उसको। और बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का ज़मीन पर पड़ा होता है जिसका नाम लिंग फैंग होता है और उसे उसका कज़न लिंग हैंग पीट रहा होता है। और वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दर्द से जल्द ही छुटकारा दिला दूंगा। ये कहकर वो फेंग के फेस को पकड़कर जमीन में दे मारता है, जिससे फेंग अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। और वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं लिंग हैंग लिन फैमिली के यंग लॉर्ड की पोजीशन को संभालता हूँ। फिर हैंग फेंग से कहता है, अगर तुम्हें इस दुनिया से कोई भी नाराज़गी हो तो जताएं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल आर्ट के बारे में बताया जाता है। मार्शल आर्ट ये तुम्हारे भाग्य के साथ तुम्हारे जीवन और मृत्यु को तय करता है। अगर तुम मार्शल आर्ट में कमज़ोर हो तो लोग तुम्हें एक कचड़े के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं समझेंगे। कमज़ोर मार्शल आर्टिस्ट के पास 5000 पाउंड की ताकत होती है जो एक पत्थर को तोड़ सकता है। वहीं स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट नदियों को काट सकते हैं और पहाड़ों को तोड़ सकते हैं। और इसके आगे मार्शल किंग होते हैं जो सब कुछ जानते हैं और पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। सबके पास अलग अलग मार्शल स्पिरिट होती है। नंबर 1 नेचुरल स्पिरिट सोल, इनमें फायर, आइस, तूफान। नंबर 2 वेपन स्पिरिट सोल, इनमें नाइफ, स्पेयर। नंबर 3 बीस्ट स्पिरिट सोल, इनमें वाइट लायन, ड्रैगन स्नेक और बेशक मैडनेस स्पिरिट के साथ इमॉर्टल स्पिरिट की तरह एक यूनिक स्पिरिट मार्शल सोल होती है जिसका नाम यूनिक वेरियल है। फिर सीन एक दूसरे लिंग फैंग का दिखाया जाता है जो बताता है कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरी आत्मा पूरे यूनिवर्स में भटकती रही और फाइनली अपने नाम के साथ अपने जैसे दिखने वाले एक पर्सन के अंदर आ गया। इसे लोग एक कचड़े के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि इसके कज़न ने इसको मौत की घाट उतार दिया और अब मैं इस शरीर के अंदर हूँ। और ये था अपनी कहानी का इंट्रो और यहाँ से अपनी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। तो हमें यंग झाओ सिटी लिन फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ फेंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये मैं कहाँ हूँ? ये मेरा कमरा नहीं है। क्या मैं उस कार एक्सीडेंट में मरा नहीं? और फिर उसे इस शरीर की सारी यादें याद आने लगती हैं। साथ ही इसे ये भी याद आ जाता है कि ये पूरे यूनिवर्स में भटक रहा था और वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है, ये शरीर इससे पहले एक कचरा था, लेकिन मुझे एक दूसरा मौका मिला है। मैं वो सभी गलतियां नहीं करूंगा जो इसने की थी। चिंता मत करो, अब से मैं तुम और तुम मैं हो। मैं तुम्हें पावरफुल बनाऊंगा। यहाँ पावरफुल को सम्मान दिया जाता है और सत्ता ही यहाँ सब कुछ तय करती है। मैं समझ गया इस दुनिया के नियम। एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए न केवल सबसे ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि एक दृढ़ निश्चय की भी ज़रूरत होती है। ये लिंग फैंग कमज़ोर था, लेकिन मैं अलग हूँ। मैंने ये दुनिया देखी है और मैंने कई दर्दनाक दुखों को सहा है, यहाँ तक कि मैंने मौत को भी देखा है। इससे मैं बहुत सख्त हो चुका हूँ। तभी इसके चारों तरफ मार्शल स्पिरिट का ऑरा चढ़ने लगता है, जिससे इसे पता चलता है कि इसके पास 2 मार्शल स्पिरिट हैं, पहली इसकी खुद की और दूसरी इस शरीर की। ये दोनों स्पिरिट आपस में तालमेल बना रही होती हैं, जिसकी वजह से इतना सारा ऑरा उसके शरीर से बाहर आ रहा होता है। फिर फेंग एक लंबी सी सांस लेता है और उस स्नेक स्पिरिट को देखकर कहता है, कोई शक नहीं कि लोग इसे कचरा क्यों कहते थे, ये काफ़ी कमज़ोर है। फिर वो अपनी मार्शल स्पिरिट को देखता है और कहता है, पिंच ब्लैक, अभी के लिए मैं इसे डार्क स्पिरिट सोल कहूँगा। वैसे मैं भी इसकी जगह होता तो इसे डार्क स्पिरिट सोल कहता। आप क्या कहते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। फेंग आगे कहता है, सच में ये एक स्पेशल यूनिक वेरिएंट स्पिरिट लगता है, मतलब इसकी मार्शल स्पिरिट सबसे पावरफुल मार्शल स्पिरिट है। वो आगे कहता है, इसका मतलब मेरे पास 2 मार्शल स्पिरिट हैं। और वो अपने कपड़े उठाकर पहन लेता है और उस कमरे से बाहर निकल आता है और एक जगह को देखकर कहता है, ये वही जगह है जहाँ मैं ट्रेनिंग किया करता था। ये सही समय है अपनी कल्टीवेशन को देखने का और डार्क स्पिरिट को आजमाने का।
मार्शल स्पिरिट 9 हेवनली वेव्स। ये कहकर वो उन पिलर्स पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो पिलर टूटकर बिखर जाते हैं। ये देखकर फेंग कहता है इतना खराब भी नहीं है, जैसा मैंने सोचा था ये ठीक वैसा ही है। साथ ही ये 7000 पाउंड पावर तक पहुंच गई है। वो एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है मैं अब लूजर नहीं हूँ। तभी आवाज़ आती है बेटा। फेंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसके फादर होते हैं जो फेंग से पूछते हैं तुम्हारे जख्म कैसे हैं, जिस पर फेंग जवाब देता है मैं ठीक हो चुका हूँ। फादर कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने गहरे घावों से इतनी जल्दी उभर चुके हो, लेकिन अब मुझे सच सच बताओ ये तुम्हारे उन 2 कजन ब्रदर्स का काम है ना। फेंग कहता है इस मामले को अपने बच्चे को संभालने दे, अब आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर फादर उसे देखने लगते हैं और सोचते हैं लगता है ये एक अलग पर्सन में चेंज हो गया है। अगर ये सब उस फाइट की वजह से हुआ है तो ये एक आशीर्वाद है। और वो फेंग से कहते हैं ठीक है, लेकिन उन स्टोन पिलर्स को क्या हुआ। जिस पर फेंग कहता है स्टोन पिलर्स, ओह ये मैंने जागने के बाद बस अपनी थोड़ी सी पावर का परीक्षण किया है, काफ़ी समय हो गया है इसीलिए मुझ में थोड़ा जंग लग गया है। फादर उन पत्थरों को देखकर मन में कहते हैं इसमें लगभग 7000 पाउंड की पावर है। इसका मतलब कि तुम 7th क्यूआई लेयर पर पहुंच गए हो, लेकिन ये काफ़ी समय से 5th क्यूआई लेयर पर अटका हुआ था। बेटा फाइनली तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। लिन हाई, बेशक तुम्हारे पास एक मैजिकल सन है। लिन हाई ये इसका खुद का नाम है। फिर वो मुस्कुराते हैं और फेंग से कहते हैं कल तुम मेरे साथ क्लैन मीटिंग में चलोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग फैमिली हेड को कैसे मारेंगे। फेंग कहता है चिंता ना करें फादर, आपका बेटा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। फादर कहते हैं तो तुम्हें आज जल्द सो जाना चाहिए, तुम अभी अभी ठीक हुए हो इसीलिए तुम्हें और आराम करना चाहिए। जिस पर फेंग हाँ कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फेंग को दिखाया जाता है जो रात में घर के ऊपर खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिस मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन की दुनिया को नॉवेल्स में पढ़ता था मैं उस दुनिया में रह सकता हूँ। और वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और आगे कहता है फाइनली मैं इस दुनिया में रह सकता हूँ। और वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है थैंक यू पास्ट किलिंग फेंग, जो तुम्हें नीचा दिखाते थे मैं उन्हें 2 गुना ज़्यादा दूंगा। उनके एक दांत के बदले 2 दांत तोड़ूंगा। मैं एक भयंकर जीवन जीऊँगा जो तेज और हजारों खतरों से भरा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्लैन मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ वहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं। तुमने सुना एल्डर के साथ लिन फैमिली के यहाँ सारे लोग हैं, लगता है ये फैमिली हेड पर एम करना चाहते हैं। जिस पर दूसरा कहता है मैंने तो ये भी सुना है कि किसी ने लिन फैंग को इतना पीटा कि उसे वापस लाने के लिए सेक्टर को खुद जाना पड़ा। ये बहुत अपमान की बात है। लिन फैमिली के बिग ब्रदर हमेशा फैमिली के हेड से नाराज़ रहते हैं। मुझे यकीन है कि वो आज यंग लॉर्ड को चुनेंगे। तो पहला कहता है शायद आज लिन फैमिली के पास एक नई फैमिली होगी। वहीं फैंग और फादर उनके बीच से आ रहे होते हैं। तभी उसका कज़न आ जाता है जो कहता है तुम अभी तक जीवित हो, ये कचड़े का टुकड़ा तो कुछ ज़्यादा ही लकी है। और अपना चेहरा देखा है जो तुम इस क्लैन मीटिंग में आ गए, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता। फैंग कुछ कहने ही जा रहा होता है तभी फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं ये कभी अनुशासन में नहीं रहा, इससे बहस करना बेकार है। मीटिंग शुरू होने का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं उन सभी का मुंह बंद कर दूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं जिसे देखकर कज़न कहता है वैसे इसका नाम यून है, कछुए के खोल में वापस जा रहे हो। फिर क्लैन मीटिंग शुरू हो जाती है जिसमें थर्ड अंकल कहते हैं फैंग एक बेकार और लिन फैमिली का कचरा है जिसकी वजह से लिन फैमिली की बदनामी हो रही है, इसीलिए फैंग को लिन फैमिली से बाहर कर दिया जाए। मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ। जिसे सुनकर फादर चिल्लाते हुए कहते हैं बस बहुत बोल लिए तुम। मैं यानी फैमिली हेड ने अभी तक कुछ नहीं बोला तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपना मुंह खोल सको। जाओ अपनी सीट पर वापस बैठो, मैं अपनी फैमिली की देखभाल खुद कर सकता हूँ। तभी लिन फैमिली के फर्स्ट ब्रदर खड़े होते हैं जिनका नाम दाओ होता है। दाओ कहते हैं हमारे थर्ड ब्रदर भी इस क्लैन के लीडर्स में एक हैं, ये जो भी कर रहे हैं क्लैन के सम्मान के लिए कर रहे हैं। फादर कहते हैं तुम सबकी नज़र मेरी कुर्सी पर है, क्या मैं जानता नहीं कि तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। जिस पर दाओ कहता है हम फाइट कर लेते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं अपने बेटे को लेकर वापस चला जाऊंगा और लिन फैमिली को कभी परेशान नहीं करूंगा। जिस पर फादर कहते हैं अगर मैं जीत गया तो तुम सब अपने बदबूदार मुंह बंद रखोगे। दाओ कहता है तो क्या मैं तुमसे डरता हूँ। ये देखकर एल्डर के बगल में खड़ा आदमी कहता है
इस लिन हाई को तो एक लेसन जरूर मिलना चाहिए। ये लिन हाई अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। तो एल्डर कहते हैं चलो देखते हैं कि फैमिली हेड के पास अपनी कुर्सी को बचाने की ताकत है। तभी उन सब के मुंह डिब्बे जैसे खुल जाते हैं और सामने दिखाया जाता है जहां फादर अपनी आइस बाउंड पावर का यूज़ करते हैं, जिससे उनके चारों तरफ आइस का ऑरा फैल जाता है। ये देखकर दाव की फट जाती है और वो डर से कांपने लगते हैं और कहते हैं रुको। तभी फादर अपनी पावर 1000 मील आइस पाउंड का यूज़ करते हैं, जिससे वो दाव आइस में कैद हो जाता है। फिर वो ब्रेक बोलते हैं, जिससे वो सारी आइस हट जाती है। वहाँ खड़े लोग कहते हैं तुमने देखा, फर्स्ट ब्रदर एक ही झटके में हार गए। फैमिली हेड से उसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। एल्डर ये देखकर कहते हैं लिन हाई ने अपनी आइस पाउंड की 8th लेयर को भी कंप्लीट कर लिया है। तभी फादर कहते हैं एल्डर अब क्लैन की मीटिंग को शुरू करते हैं, जिस पर एल्डर कहते हैं तुम्हें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लिन फैमिली के हेड के तौर पर तुम अपनी कल्टीवेशन को डे बाई डे बढ़ा रहे हो, तो क्लैन मीटिंग का उद्देश्य पूरा हुआ। अब सब लोग जा सकते हैं। फादर एल्डर को ग्रीट कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रैंग कहता है मैं देखता हूँ कि तुम उस कचरे के टुकड़े को कब तक संभालते हो। वहीं यून कहता है वो फेंग हमारी लिन फैमिली के लिए एक शर्म की बात है। ये सुनकर फादर कहते हैं रैंग तुम्हें अपने बेटे को तमीज़ सिखानी चाहिए। अगर तुम अपने बेटे को तमीज़ नहीं सिखा सकते तो तुम कैसे फादर हो। वहाँ फेंग आते हुए कहता है यून जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हो तो ये तुम्हारे लिए शर्मनाक बात होगी। यून हंसते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या फिर तुम सपना देख रहे हो। तुम अपनी तुलना मुझसे कैसे कर सकते हो। फेंग कहता है बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो। यून कहता है मैं तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ। पीछे से रैंग कहता है इस कूड़ेदान को अच्छा सबक सिखाना। यून फेंग से कहता है अगर तुमने मेरे 3 अटैक को संभाल लिया तो मैं हार मान लूँगा और बाद में तुम ये मत कहना कि मैंने तुमको मौका नहीं दिया। जिस पर फेंग कहता है बस 1 अटैक, अगर तुमने मेरे 1 अटैक को संभाल लिया तो मैं हार जाऊंगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग फेंग को कूड़ा कचरा कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं। यून चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की, आज तुम मरोगे। फेंग कहता है बकवास बंद करो। फेंग अपने ऑरा के साथ कहता है मैं आऊँ। जिस पर यून कहता है अपनी सारी ताकत लगा देना और वो दोनों अपनी पावर को अनलीज करते हुए तैयार हो जाते हैं। फिर फेंग अपनी पावर 9 हैवी वेव्स की झलक दिखाता है, जिससे उस यून की फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है मुझे इससे इतना प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है। तभी फेंग एक जोरदार फिस्ट से अटैक करता है, जिससे यून की हालत पतली हो जाती है और वो एरिना में नीचे पड़ा होता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग कहते हैं तुमने देखा यून एक ही झटके में हार गया। यून कांपते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, तुम कचरे को तो 5th लेयर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई। जिस पर फेंग कहता है यून तुम मुझे हमेशा कचरा बोलते हो, लेकिन तुम मेरे एक अटैक को भी नहीं सह पाए, तो तुम्हें कहाँ होना चाहिए। ये देखकर रैंग कहता है तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम अब ऐसे मेरे बेटे का मजाक नहीं उड़ा सकते। फेंग कहता है ये तो कचरे से भी बदतर है। यून कहता है भले ही तुम मुझसे थोड़ा स्ट्रांग हो, लेकिन तुमसे भी स्ट्रांग लोग हैं, तो तुम अपनी पावर को शो ऑफ मत करो। जिस पर फेंग कहता है मैं दिखावा नहीं कर रहा, बस तुम्हारे और तुम्हारे फादर का एहसान चुका रहा हूँ। अब 1 दांत के बदले 2 दांत लूँगा। अब मैं इस तरह से सारी चीज़ें करूँगा, मैं सबको हर चीज़ के बदले 2 गुना वापस दूंगा। और वो एरिना से नीचे उतरने लगता है। वहाँ खड़े लोग कहते हैं जो दूसरे को शर्मिंदा करते हैं आखिरकार उन्हें भी शर्म आ ही गई। फेंग कहता है फादर चलो घर चलते हैं। फादर खुशी से कहते हैं अच्छा किया चलो। फादर फेंग को देखकर मन में कहते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करेगा अब उनके साथ बुरा ही होगा। मेंग ही अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, शायद फेंग की मॉम का नाम होगा मेंग ही। उसने न केवल अपनी कल्टीवेशन को तेज़ी से बढ़ाया है, बल्कि वो एक जीनियस की तरह बात करता है। जब वो अपनी स्नेक स्पिरिट को अवेक कर लेगा तब उसे पता चलेगा कि उसकी मदर से उसको कितनी पावर मिली है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ फादर फेंग से कहते हैं बेटा यहाँ कल्टीवेशन करने में क्या हर्ज है, तुम सेक्ट में वापस क्यों जाना चाहते हो। फेंग कहता है फादर कुछ चीज़ों को टाला नहीं जा सकता, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनना है, जिसके लिए मुझे सेक्ट जाना होगा। फादर कहते हैं अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फेंग कहता है फादर चिंता मत करिए, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपनी डायनेस्टी को आगे बढ़ाऊंगा। फादर कहते हैं
मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है, बस तुम सावधान रहना। जिस पर फैंग कहता है, मुझे पता है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और यहीं अपना एपिसोड समाप्त हो जाता है।